नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स शेयर और डिवेंचर्स। ठीक है, अगर कोई एक्स लिमिटेड कंपनी है, एक्स लिमिटेड कोई कंपनी है, ठीक है, उसका बिजनेस इतना है और वो अपने बिजनेस को थोड़ा इतना करना चाहती है, बढ़ाना चाहती है, चाहे सेल बढ़ाना चाह रही है चाहे बिजनेस, और उसके लिए उसको कितने रुपए की जरूरत है, उसको पैसे की जरूरत है, नीड कितने रुपए की है भाई, मैं अज्यूम कर रहे हैं जस्ट 5 लाख रुपए की जरूरत है। कितने रुपए की जरूरत है? 5 लाख रुपए की। ठीक है, एक मैं हूं और वहां पे आप हो, यू। ठीक है, उन्होंने क्या किया, और उन्होंने जैसे भी बिजनेस स्टार्ट किया था, उन्होंने क्या किया भाई, मेरे से बोला मेरे को 3 लाख रुपए दे दो, 3 लाख रुपए। मैंने उसमें पैसा लगा दिया एज ए पार्टनर, एज ए, देखो पार्ट या शेयर बात एक ही होती है। देखो शेयर भी हिस्सा होता है और पार्ट भी हिस्सा होता है। या तो मैं उस कंपनी का पार्टनर बन जाऊंगा या उसका क्या बन जाऊंगा, शेयर होल्डर। पार्टनर या शेयर होल्डर ही कंपनी के क्या होते हैं, ओनर। क्या होते हैं? ओनर। ठीक है, वो अलग बात है कि वो पहले कंपनी कितने की, 5%, 2%, 3%, कुछ तो हिस्से पहले वो कंपनी मान के चलो 45 लाख की थी या जितने की भी थी, उसमें मैंने 3 लाख रुपए लगा दिया, 48 लाख की हो गई, तो मेरा हिस्सा 48 लाख में 3 लाख है, तो कितना % का हिस्सेदार बन जाऊंगा मैं? इसको बोलते हैं पार्टनर या शेयर होल्डर। ठीक है, इसको बोलते हैं। तो कंपनी के मैंने क्या खरीद लिए, शेयर। क्या खरीद लिए, शेयर। अगर मान के चलो 48 में मैंने 3 लाख खरीद लिए या मैंने 4 लाख के लगा दिए, ठीक है, तो एक तरीके से मैंने उस कंपनी के अप्रोक्स 8% शेयरों को क्या खरीद लिया, मैं मान के चलता हूं अप्रोक्स 8% मैं कंपनी का क्या बन गया, शेयर होल्डर। क्या बन गया, शेयर होल्डर। मैंने कंपनी के में हिस्सेदार बन गया। अब 8% हिस्सा मेरा है, मी। ठीक है, अगर मैंने 5 लाख में से कितने लगाए, 4 लाख। ये होते हैं शेयर्स। क्या होते हैं, शेयर, जिसको अंश बोलते हैं, हिस्सा बोलते हैं, भाग बोलते हैं। उस कंपनी में मैं भागीदार हो गया। क्या हो गया, भागीदार। मैं उसमें क्या हो गया, हिस्सेदार। मैं क्या हो गया भाई, इसमें हिस्सेदार। ठीक है भाई, मैं उसमें क्या हो गया, अंशधारक। क्या हो गया उसमें मैं, अंशधारी। अंशधारी, भागीदारी या हिस्सेदारी, बात एक ही है। अब कंपनी को कितने % हिस्सा हो गया, 8%। एक तरीके से देखते हैं, मैं थोड़ा सा इतना वाइडली नहीं बताऊंगा मैं आपको, क्योंकि अभी +1 है, मैं छोटे लेवल पे ही बता रहा हूँ। कल वो जितना भी प्रॉफिट होगा, ठीक है, आगे बहुत इसके पार्ट होते हैं, प्रेफरेंस शेयर भी होते हैं, इक्विटी शेयर होते हैं, थोड़ा वाइड हो जाएगा अभी +2 में, फिर या आगे सिलेबस में कभी करेंगे इक्विटी और प्रेफरेंस में क्या होता है। कंपनी में को अब जितना भी क्या होगा प्रॉफिट, कंपनी को अब जितना भी क्या होगा प्रॉफिट, उसमें मैं भी क्या बन जाऊंगा, हिस्सेदार। मैं भी क्या बन जाऊंगा, भागीदार। मेरा भी उसमें क्या होगा, अंश, हिस्सा होगा। मेरा भी उसमें क्या होगा, पार्ट। क्या होगा, पार्ट। पार्ट इसलिए होता है क्योंकि पार्टनर होता है। क्या होता है, पार्टनर। प्रॉफिट हुआ तो मिलेगा, प्रॉफिट नहीं हुआ तो नहीं मिलेगा। ध्यान समझे मेरी बात। अब शेयर होल्डर कौन होते हैं, शेयर होल्डर एक तरीके से ओनर होते हैं। क्या होते हैं, ओनर। 100% ओनर नहीं, कुछ हिस्सा जरूर होता है। बस 51% से ज़्यादा जिसके पास हिस्सा चला जाता है वो कंपनी का क्या बन जाता है, एक तरीके से मालिक, ओनर। ठीक है, ऐसे है भी हमारे देश में, जैसे एयरटेल कंपनी। एयरटेल कंपनी के अब शेयर्स अभी सुनने में आया था 51% शेयर बाहर के लोगों ने खरीद लिए, जो इंडिया से बाहर गए हैं। खरीदा है, जैसे खरीदेंगे, अभी कुछ पहले 40% के आसपास था, अब वो मेरे ख्याल से 10 या 12% और खरीदेंगे इन्वेस्टर बाहर के। ठीक है, तो अब वो कंपनी इंडियन कंपनी के बजाय, क्योंकि 51% से हिस्सेदारी बाहर चली जाएगी उसकी, कहाँ, फॉरेन में, तो वो एयरटेल कंपनी जो इंडियन कंपनी है फॉरेनर कंपनी बन जाएगी। इस तरीके से कंपनियां डिसाइड होते हैं, 51% होना चाहिए आपके पास। ठीक है, अगर आप
तो समझे अब क्या होता है, मैं अब क्या बन गया, प्रॉफिट हुआ तो मिलेगा, नहीं हुआ तो नहीं मिलेगा, कंडीशनल है तो बस। ठीक है, आप हो, आपसे एक, अब कंपनी सबको हिस्सेदार भी नहीं बनाना चाहेगी, क्योंकि जितने अगर प्रॉफिट ज़्यादा चल रहे हैं पहले कंपनी के, तो क्यों किसी को हिस्सेदार बनाएंगे भाई। तो वो कंपनी सोचती है अगर अच्छा बिजनेस चल रहा है तो वो लोन उठा लेती है, अगर उसको रिटर्न पहले से अच्छी मिल रही है। वो बाद की बातें हैं, क्यों कहाँ से यहाँ से पैसा कम ज़्यादा उठाने का मेन मोटिव, इधर से कम उधर से ज़्यादा, उधर से कम इधर से ज़्यादा क्यों उठाती है कंपनी, वो बाद में करेंगे। पहले मेरे को सिर्फ आपको डिवेंचर्स और शेयर में डिफरेंस बताना है, तो देखिए आगे। ठीक है, आपसे कंपनी ने क्या ले लिया, एक तरीके से लोन, क्या ले लिया, आप हो यहाँ। ठीक है, आपसे क्या ले लिया, लोन। और मैं एक ध्यान रखना, 3-4 चीज़ें आई थी अभी इसमें, मैंने क्या आ गया, एक तो पार्टनर, शेयर होल्डर, ठीक है, एक पार्टनर शेयर होल्डर हो जाएगा, ओनर, इसको ओनर इक्विटी भी बोल देते हैं, कैपिटल, ठीक है, पूंजी लगाई मैंने। तो ध्यान रखना आगे, अब यू आपने एज ए लोन पे पैसा दिया, एज ए क्या दिया, लोन, और मैं बिजनेस में अब इंटरनली पार्टिसिपेट करूंगा, इंटरनली आंतरिक तौर पे, और आप क्या हो जाओगे, एक्सटर्नली। अब आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, इंटरेस्ट ऑन लोन, क्या मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन। लेकिन ये चार्ज क्या होता है, फिक्स, ये चार्ज क्या होता है, फिक्स। कल को प्रॉफिट हो या ना हो आपको ब्याज देना पड़ेगा। बैंक से लोन लेते हैं, बैंक से क्या लेते हैं, लोन। तो डिवेंचर्स लोन होते हैं, डिवेंचर्स क्या होते हैं, लोन। कंपनी जब लेती है इस पे कंपनी क्या देती है, ब्याज, और ये कंडीशनल नहीं होता, ये फिक्स चार्ज होता है। इसको क्या बोलते हैं, फिक्स चार्ज। फिक्स चार्ज का मतलब होता है देना ही पड़ता है, चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो या ना हो। तो दोनों में फर्क समझ गए। डिवेंचर्स लोन होते हैं, एक तरीके से कंपनी के क्या बन जाएंगे, क्रेडिटर। क्या बन जाएंगे भाई, क्रेडिटर्स, लेनदार, हिंदी में बोलते हैं क्रेडिटर्स। और जिसने शेयर खरीदे वो कंपनी के एक तरीके से क्या बन जाएंगे, मालिक। क्या बन जाएंगे, मालिक, या क्या बन जाएंगे उसके, ओनर। क्या बन जाएंगे, वो क्रेडिटर बन जाते हैं जिसने एज ए डिवेंचर्स पैसा लगाया है। और दोनों को अब चाहे आप हो चाहे मैं हूं, दोनों ही कंपनी में पैसा क्या किया है, इन्वेस्ट। तो आप और मैं दोनों कंपनी के लिए क्या है, इन्वेस्टर्स। क्या है, दोनों कंपनी के लिए क्या है, इन्वेस्टर्स। हम दो, आपने भी पैसा लगाया, मैंने भी पैसा लगाया। मैंने एज ए शेयर पैसा लगाया, मैं भी इन्वेस्टर हूँ, क्योंकि मैं इन्वेस्टमेंट होती है पैसा लगाना। मैं इन्वेस्टर मैं भी हूँ, आप भी हो। लेकिन आपने एज ए लोन और मैंने एज ए कैपिटल या एज ए शेयर पैसा लगाया है। ठीक है।